नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चाय पर की चर्चा। योजनाओं और अभियान का लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के जैनोली में बहुउद्देशीय शिविर का किया निरीक्षण। आमजन की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश। कॉलेज भवन जीर्णोद्धार की घोषणा की। हरीश रावत ने भाजपा पर एआई तकनीक दुरुपयोग का लगाया आरोप। फर्जी वीडियो वायरल करने की बताई साजिश। देहरादून थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। कहा ये राजनीतिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। हरिद्वार के गढ़मीरपुर में वसीम हत्याकांड का पुलिस ने 11 महीने के बाद किया खुलासा। आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में हत्या करना किया कबूल। वारदात में इस्तेमाल तमंचा किया बरामद। और उत्तराखंड के 7 जिलों में धुंध। हल्द्वानी में घना कोहरा। हल्द्वानी के बाद हरिद्वार ऊधम सिंह नगर के लिए चेतावनी। पहाड़ों में पाला गिरा। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी संजोग नहीं बन पाया। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि कालविन तालुकदार ने बच्चों के अलग अलग हाउसेज बनाए हैं, और वह भी भारत की उस ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के आधार पर, यानी जो भारत का इतिहास है, जो भारत की गौरवशाली परंपरा की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। और कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ अजंता हाउस, नालंदा हाउस, सांची हाउस, तक्षशिला और उज्जैन के नाम पर याद करना, ये जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भारत की ज्ञान की परंपरा के 5 प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तक्षशिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला पड़ा है। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का विश्वविद्यालय इसी तक्ष में था। यही तक्षशिला ही उस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी। विश्व प्रसिद्ध ज्ञान विज्ञान की जो भी धरोहर आज दुनिया के अंदर देखने को मिलती है, जो भी शोध हो रहे हैं, उनकी आधारशिला आज से 2500 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखी जा चुकी है। ये वही विश्वविद्यालय है जहां पर संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। और अब खबर को जानेंगे विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के ताड़ी खेत विकासखंड की न्याय पंचायत जैनोली में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में मुख्यमंत्री ने खुद पहुंचकर सभी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक के स्टॉल पर बैठकर आमजन की समस्याएं सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत और समय के साथ समाधान करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। शिविर के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज जैनूली के जर्जर भवन की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने भवन के जीर्णोद्धार की घोषणा भी की है। सीएम ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान से शासन और जनता के बीच संवाद और विश्वास मजबूत हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से सीधे संवाद किया है। आज सुबह के दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की है और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान लोगों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और इस पहल की सराहना की और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से सीधे संवाद सरकार की प्राथमिकता है और इससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। सीएम धामी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सुबह मंगलवार को पर्यटन नगरी रानीखेत में भ्रमण किया है। सीएम ने कहा कि सरकार आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुबह के समय भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आए पर्यटकों से भी भेंट की है और उनकी शीतकालीन यात्रा और रानीखेत भ्रमण अनुभवों की जानकारी जुटाई है। पर्यटकों ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। सीएम ने इस दौरान कहा कि पर्यटकों का सकारात्मक फीडबैक प्रदेश के पर्यटन विकास को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में प्रेरणादायी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे के दौरान अल्मोड़ा जिले के रानीखेत पर्यटन नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने चाय की चुस्की ली और अपने भ्रमण के दौरान स्थानीय ग्रामीण से जनसंवाद किया और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जन टीवी से गोविंद रावत, अल्मोड़ा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने लिखा कि किसानों की सशक्त और निर्भीक आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर कोटिशाह नमन। कृषि, ग्रामीण भारत और किसान सम्मान को नीति और निर्णयों के केंद्र में रखते हुए उन्होंने अन्नदाता के अधिकारों, स्वाभिमान और सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष किया। आप सभी अन्नदाताओं, कृषकों को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती शिशु मंदिर ताड़ीखेत में अध्ययनरत स्कूली बच्चों से आत्मीय संवाद किया है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर विद्यालय के स्टूडेंट्स में विशेष उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों का स्नेहपूर्ण अभिवादन करते हुए कहा कि आप सभी उत्तराखंड और देश का फ्यूचर हैं। सीएम ने बच्चों से संवाद किया और वर्ष 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और तब देश की बागडोर आज के बच्चों के हाथ में होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 केवल एक सरकार का नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का सामूहिक संकल्प है। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर एआई तकनीक का दुरुपयोग कर उनका फर्जी वीडियो वायरल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर उन्होंने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। हरीश रावत ने कहा कि ये प्रयास उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द और सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने की एक साजिश है।
उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा पहले भी जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर झूठ फैला चुकी है। इस बार उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तान का जासूस बताने तक की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही है तो भाजपा प्रमाण दे, अन्यथा ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। झूठ बोल रहे हैं और इस बार उन्होंने गंभीर झूठ बोला है। मुझे देशद्रोही बताया है, मुझे पाकिस्तान का जासूस बताया है और ये सजेस्ट करने की कोशिश की है कि मैं देश के खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान भेज रहा हूं और मुझको मेरे नेता के साथ जोड़ते हुए कहा गया है कि जैसे राहुल गांधी जिंदाबाद कहना अपराध हो और मुझे राहुल गांधी जिंदाबाद कहते ही गोली मार दी जाती है। तो भाजपा के लोगों ऐसे गोली क्यों मार रहे हो? यदि मैं देशद्रोही हूं, उत्तराखंड द्रोही हूं, तो मुझे पत्थर मार मार करके मार डालो, मगर प्रमाण दो पहले। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 123वीं किसान दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई है, जिसमें मंगलौर विधानसभा के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने देश की सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो सामान्य सन 1988 से लगातार मेरे पिताजी के नेतृत्व में और फिर अब हम सब लोग मिलकर यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाते हैं और हम सब लोग उनकी विचारधारा पर चर्चा करते हैं और उस विचारधारा को हम लोग मानने की कोशिश करते हैं। और आज सभी लोग यहाँ इलाके के जिम्मेदार लोग यहाँ उस विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने यहाँ अपना विचार रखे कि ये किसान विरोधी वोट चोरी की सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के विपरीत चलती है, जो किसान और मजदूर और लघु उद्योग और कामगार के विरुद्ध में काम करती है, उसको उखाड़ने का और हटाने के लिए सभी लोग प्रयासरत रहेंगे। घर में बिजली नहीं होगी, आपके ही घर में आप मान लीजिए कि सुबह सुबह बिजली नहीं है 5 बजे से 6 बजे से, आप कैसे नहाओगे? कैसे आपके बच्चे स्कूल में तैयार होकर के जाएंगे? कैसे अगर आप किसान हैं, ये किसान भाई हमारा मजदूर भाई है, सुबह सुबह पशुओं के लिए चारा काटना है तो कैसे काटोगे? अगर आप किसान हो तो आपके फसलों का सिंचाई का सीजन चल रहा है, कैसे आप अपने गेहूं में पानी लगाओगे? आपने डाई भी डाल दी, खाद भी डाल दी, बीज भी डाल दिया और आपकी फसलें भयंकर सर्दी में बिना पानी के बर्बाद हो रही हूँ, आप देख पाओगे? तो भाई किसान का दर्द, आम आदमी का दर्द एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझसे भी नहीं देखा जाता और मैं भी नहीं देखता हूँ। इसलिए मुझे इतने कड़े कदम उठाने पड़े। मैंने पहले ही एक्शन अधिशासी अभियंता जो अधीक्षण अभियंता थे हमारे एससी साहब, जो अभी मेरे ख्याल से 20 दिन पहले हमने उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारी बिजली सही करा देते हैं तो ठीक है, अगर सुबह की रोस्टिंग और ये सब सारी चीज़ें ऐसे ही रही तो मजबूरन आपको एहसास दिलाने के लिए मुझे आपकी बिजली आकर के काटनी पड़ेगी। मैंने उनको पहले ही चेता दिया था। इधर झबरेड़ा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति का बिजली कटौती को लेकर गुस्सा देखने को मिला है। ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के परिसरों की बिजली लाइन खुद खंबे पर चढ़कर काट दी है। इस दौरान विधायक लाइनमैन के रूप में पीछे प्लास लगाए नजर आए।
बताया ये गया कि देहात क्षेत्रों में सुबह सुबह बार बार बिजली गुल होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसे लेकर विधायक ने पूर्व में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से बातचीत कर व्यवस्था सुधारने को 3 दिन का समय भी दिया था। तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। समय सीमा समाप्त होने के बाद विधायक ने विरोध स्वरूप ये कदम उठाया है। देखिए, हम लोग लगभग 15-20 दिन पहले एससी महोदय से मिलने के लिए आए थे और हमने कहा था कि सुबह सुबह ये जो बिजली की रोस्टिंग आप करते हो, सुबह सुबह बिजली का आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है या लोगों को गर्म पानी चाहिए या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो भाई बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। और कल तो हमारे क्षेत्र में, मैं खाली झबरेड़ा की बात नहीं करूँगा, कल हमारे क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बिजली गायब रही और रोज़ का सुबह सुबह का ये हाल है कि रोज़ सुबह सुबह लाइट गायब हो जाती है। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि सरकार अंकिता को न्याय दिलाने की बजाय दोषियों को संरक्षण दे रही। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में प्रदेश की महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मुद्दे पर हमारे देहरादून के संवाददाता यशदीप आर्य ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसी को लेकर आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया और विरोध दर्ज कराया गया। इसी को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित है उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी। मैम, आज आपने पुतला दहन किया है और फिर से एक बार अंकिता भंडारी का जो मामला है वो सामने आया है। क्या पूरा मामला रहा है, क्यों आपने आज पुतला दहन किया? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया में जो भाजपा के पूर्व विधायक है सुरेश राठौर जी, उनकी जो पत्नी है परमिला राठौर, उन्होंने ये बात बोली है कि उनको पता है कि जब अंकिता का हत्या हुई थी तो वहाँ पे वीवीआईपी कौन मौजूद था, उनका वो नाम ले रही है कि वो गट्टू कौन है, और उसमें उनके भाजपा के जो प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार जी का नाम आ रहा है, बड़े नेता का नाम आ रहा है, क्योंकि सब लोगों के मन में अंकिता के केस को लेके ये सवाल पूरे प्रदेश में है कि ऐसा क्या हुआ था हमारी बेटी के साथ कि रातों रात उस कमरे में भाजपा को बुलडोजर चलवाना पड़ा। ऐसा क्या था कि वीवीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाया। तो इसके जो खिलाफ जो स्टेटमेंट सुरेश राठौर जी की पत्नी परमिला ने दिया, हम लोगों की मांग ये है कि भैया ये सेंसिटिव केस है, उत्तराखंड की बेटी के बारे में बात है और हम सबको पता है कि जो उनको हत्यारों को जो सजा हुई है वो आधी अधूरी सजा है, जो असली गुनाहगार हैं वो नहीं सामने आए। तो अब सरकार को सीबीआई जांच की मांग माननी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि प्रदेश की बेटी है, पहाड़ की बेटी है, उसके लिए सीबीआई जांच की मांग जो उसके माता पिता कर रहे थे। आज पूरा प्रदेश दोबारा से इस बात से झटके में, सदमे में है कि भाजपा के महामंत्री का नाम, उनके प्रभारी का नाम इसमें आ रहा है, दुष्यंत कुमार जी का नाम इसमें आ रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये केस हुआ था सबसे पहले आप ही थी, जब इसके विरोध प्रदर्शन में आपने अपने बालों का बलिदान भी दिया था, मुंडन कराया था और विरोध प्रदर्शन करा था, लेकिन लगातार जो महिला कांग्रेस है वो अपने हर तरीके से कोशिश भी कर रही है और पैरवी भी हर तरीके से कर रही थी। लेकिन अब आगे का क्या स्टेप रहेगा कि इसमें जैसे एक बार उम्र कैद की सजा हो गई है तो अब दोबारा किस तरीके से केस खुल के सामने आ सकता है? देखिए, अब तो क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक की बीवी ये बोल रही है कि भाई इसमें जो लोग शामिल थे वहाँ जो मौजूद थे, दुष्यंत कुमार जी थे, रातों रात जो बुलडोजर चलाने की बात आ रही है उसमें आरती गौड़ जी, रेणु बिस जी का नाम ले रही है, तो भाजपा को इस पर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, केस को रीओपन करना चाहिए। इन लोगों के भी बयान होने चाहिए और इन बयानों के आधार पर आगे कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि पूरा सोशल मीडिया में वो लगातार वीडियो डाल रही है, सुरेश राठौर जी और उनकी पत्नी का ऑडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। क्योंकि अगर गट्टू शब्द का भी प्रयोग हो रहा है बार बार, आपने भी अभी जो अपने नारे लगाए उसमें भी गट्टू शब्द का एक प्रयोग हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए?
देखिए उन्होंने खुद ही बोला है, मैं कल उनका वीडियो देख रही थी, उन्होंने खुद बोला है कि गट्टू के नाम से जिनको संबोधित कर रही हो उत्तराखंड के भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार जी हैं, और एक बड़ा नाम इस मामले में आया। तो मुझे लगता है कि उनको दूध का दूध और पानी का पानी करनी चाहिए, इसमें से एक जांच होनी चाहिए, और इसके बाद अगर इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री आवास पूछ करेंगे। तो आपने देखा, ये तो हमारे साथ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रुद्रा, जिन्होंने सभी अहम जो बातें हैं उनको उजागर किया और कहा कि हम लगातार अंकिता भंडारी जो मामला केस है उस पर बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। अब आगे क्या होता है और आगे क्या तैयार रहती हैं वो देखने वाली होंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, देहरादून। चंपावत जिले में गुलदार का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा। अभी तक गुलदार जिले में जहां 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, तो वहीं सैकड़ों मवेशियों को अपना निवाला बना भी चुके। मामले में भाजपा के दिग्गज नेता और दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में तेंदुओं के हमले को लेकर धामी सरकार गंभीर है। वन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक जो बात इसमें था, जो वसीम है ये संविदा में कार्यरत था, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन का काम करता था और कोई जाहिरा इसकी इस प्रकार से कोई रंजिश नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन एक बात जो बार बार नज़र आई थी कि एक स्कूटी जिससे इसको लगातार पीछा किया जा रहा था, तो पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए उस स्कूटी के बारे में और जितने भी इसके नियर डियर लोग थे उसकी इस प्रकार की इस कलर की स्कूटी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो ये और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी।